हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई फ़ाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। Nine of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Queen of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Message of the day, message of the day. Ten of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Alright, bottom of the deck पे आ रहा है Three of Swords. Upset day. Hurt हैं आप. Somehow deep down inside. आपकी struggle जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। आई कैन सी आज आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे। बट आप सबसे पहले इसको क्लैरिफाई करते हैं। थ्री ऑफ सॉर्ड्स, हार्ट ब्रेक, तन्हाई, अकेलापन, अकेले हाथ से सब करना, और एब्सेंस बहुत ज़्यादा, एक सपोर्ट सिस्टम का ना होना। डिप्रेशन भी हो रहा है आपको। आप बहुत सेपरेटेड फील कर रहे हैं, जैसे कॉर्नर्ड हुए हुए हैं, और तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है। यानी जो भी बात है, जो भी चीज़ आपके दिल को चुभ रही है, शायद आप कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली आपके माइंड में कहीं वो है। आप कॉन्शियसली उसको अपने बिहेवियर में नहीं ला पा रहे, लेकिन कहीं ना कहीं आप डीप डाउन इनसाइड हर्ट हैं। ठीक है। कंफ्यूज माइंडसेट है आपका। क्या बात हुई है, लेट्स इसका कॉन्टेक्स्ट चेक करते हैं। लड़ाई हुई है कोई। ओके। ऑब्सेसिवली नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर आई हुई है, बड़ी तगड़े किस्म की, एंड इट इज़ कमिंग आउट ऑफ योर रिलेशनशिप। ठीक है जनाब। मैनिपुलेशन हुई है आपके लव अफेयर के बारे में। आपके फादर या बड़े भाई ने कुछ ऑब्जेक्शन किया है, एंड इफ़ नॉट आपके पार्टनर के फादर ने या उनके बड़े भाई ने या किसी अथॉरिटेटिव फिगर ने कुछ इंटरवीन किया है। काफ़ी हद तक उन्होंने उनको कन्विंस करने की, मैनिपुलेट करने की कोशिश की। एंड इफ़ नॉट आपकी लव लाइफ में या आपकी फैमिली लाइफ में किसी ने इंटरवीन किया है डिसीजंस को लेकर, प्राइवेसी में खलल मारा है, प्राइवेसी में घुस पड़े। और अगर ये सब भी नहीं तो आपके पर्सन ने आपसे बड़ी बुरी तरीके से लड़ाई की है आपके ऊपर। या तो ये ख़बर ऊपर उभर कर सामने आ चुकी है कि आपके पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में रखा हुआ है, या रखा हुआ था, या रखेंगे। कुछ ऐसा मामला ज़रूर है, बिकॉज़ आप एक ऐसी सिचुएशन में, हार्ट ब्रेक में आ गए कि आप कोई ऊप ज़रूर है। कोई रिलेशनशिप में रहते हुए, कोई रोमांस में रहते हुए ऐसी कंडीशन सामने प्रेजेंट की गई शुरू में, जिसमें आपको लग रहा था कि अगर इस तरह से किसी चीज़ की इब्तिदा होगी या लाइफ में कोई ऐसी इस्टेब्लिशमेंट होगी तो कोई मसला नहीं होगा। लेकिन बाद में आपके ऊपर जब कोई सिचुएशन रिवील हुई है तो पता चला कि ये तो फाउंडेशन ही बड़ी वेग थी, बुनियाद जो थी ना वही बहुत कमज़ोर थी। और अब आपको लग रहा है कि मुझे ऐसे दोराहे पे लाके खड़ा कर दिया कि मैं इस चीज़ से निकल ही नहीं सकता या निकल ही नहीं सकती। और काफ़ी आपको, मतलब आप हैं भी साथ में और आपको लग रहा है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, कोई ना कोई मुझे स्टेप लेना पड़ेगा, क्योंकि अब इस तकलीफ़ से मेरा गुजारा नहीं होता। कुछ इस तरह की आपकी आज की हार्ट ब्रेक की फ़ीलिंग आ रही है। यानी कि आप जिन ग्राउंड्स पर, जिन चीज़ों पर आपका दिल दुखा हुआ है, उसका बैकग्राउंड मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। और उसका इम्पैक्ट यहाँ ये है कि आपकी जो आज की रीडिंग में आपकी जो एनर्जी आ रही है वो आपके इमोशंस पर बहुत बेस्ड है। अगर आपने कोई सख्त फ़ैसला लिया है, जो कि आप लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कोई एक ऑन गोइंग बैटल चल रही थी, और उस बैटल में आपने काफ़ी ऐसा मुजाहरा किया कि यार चीज़ें ठीक हो जाएंगी, मेरा ये पॉइंट है, ये मेरी चॉइस है, ये मैं बहुत क्लोज़ हूँ अपनी कामयाबी के, मुझे इस पर गिव अप नहीं करना चाहिए, और मुझे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, यूँ यूँ ब्ला ब्ला फ़लाँ फ़लाँ, कुछ इस तरह की चीज़ें। अब उससे हुआ ये है कि जो ये आपकी पूरी मेहनत है उसमें आपको वो रिवॉर्ड नहीं मिल रहा जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ। अब शायद जिसके लिए आप ये सारी लड़ाई लड़ रहे थे, जिसके लिए आप ये सारा स्टैंड ले रहे थे, जिसकी वजह से आप ये सब कुछ कर रहे थे, ऐसा लग रहा है कि हाई टाइम हो गया कि अब आपने उसी के ख़िलाफ़ एक डंडा उठा लिया है।
और आज आप बिहेव करेंगे, आज आप कोई नॉर्म सेटिंग करेंगे, आज आप कोई अपना रूल बनाएंगे, आज आप खुद कम्युनिकेशन में कुछ इस तरीके से देखेंगे कि जनाब ये हुआ और ये नहीं हुआ, ये है और ये नहीं है, ये रियलिस्टिक है और ये रियलिस्टिक नहीं है, और ये चीज़ यूँ होनी चाहिए और यूँ नहीं होनी चाहिए, बस फेयर ट्रांसपेरेंसी। आप अपने उसूलों पर डटे हुए और खड़े हुए नज़र आ रहे हैं, और ये स्टैंड, ये स्टेप आपको मसले में भी कर सकता है। जो आपकी रेगुलर ज़िम्मेदारियां हैं उससे आपकी ज़िम्मेदारी और बढ़ भी सकती है, आपका मसला ज़्यादा भी हो सकता है। ओवरऑल आप काफ़ी हर्ट हैं, और उस हर्ट में आपको लग रहा है कि मेरे पर वैसे ही इतना बोझ है और इस ख़बर ने मुझ पर और बोझ डाल दिया है। अब ये फ़िक्रें हैं, ये ज़िम्मेदारियां हैं, ये रिश्ते का निभाह करना है, ये जो कुछ भी है, बट इट इज़ पेनफुल। ठीक है, अब देखते हैं जनाब किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। इंटेलिजेंट। खैर मुश्किल ही सही, समझदारी ज़रूरी है, और समझदारी ही का मामला है जिसकी वजह से आप शायद अब इस फॉर्म में आ चुके हैं। यू हैव अ ग्रेट एबिलिटी टू टेक इन एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन ऑन बोथ कॉन्शियस, मैंने ये दो वर्ड अभी कहे थे, कॉन्शियस एंड सब कॉन्शियस लेवल। एक इंसान ज़ाहिरी तौर पे देख रहा होता है, बैक ऑफ द माइंड उसके चल रही होती हैं चीज़ें। तो ये जो न्यूज़ आपको पता चली है ना, जिसने बम का काम किया है, आई थिंक यही चीज़ आपका उसूल इस्टेब्लिश कर रही है, और आपकी एबिलिटी है कि आप इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के केपेबल हैं। बस ये कि जो क्यूरियोसिटी है वो ना ख़त्म होने वाली है, और जो आपकी डिज़ायर है कि मैं वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट में कूदूँ ताकि मैं वो इन्फॉर्मेशन और वो आगही ला सकूँ जो खाली मेरे लिए ही नहीं बाकी पूरे सराउंडिंग में तमाम लोगों के लिए एक एग्ज़ाम्पल बने, और वो एक ऐसा सॉलिड एक्सपीरियंस होगा जिसकी बेसिस पर आप सबको बता सकेंगे, देखो भाई मैंने तो वही वाली बात, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पिए। तो वाह, आज ये मिसाल बिल्कुल आपकी सिचुएशन पे बैठ रही है कि आपको वहीं से धोखा मिला है जहाँ पर आपने तकिया किया हुआ था। बस ये कि आपने ये सोचना है कि देर आए दुरुस्त आए, इंटेलिजेंस से चलूँगा या चलूँगी तो फिर मामला सही रहेगा। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम इंटेलिजेंट। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।